कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं अपनी शॉप पे आज जल्दी आ गई थी क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, सारा काम ख़त्म कर लिया था। और हस्बैंड ने बनाई थी सब्ज़ी और बाकी जो काम था वो मैंने फटाफट फिनिश करके मैं आ गई थी। तो जैसे मैं आने लगी मेरा बेटा रोने लगा क्योंकि वो लेट में सोता तो लेट में उठता है। रोने लगा वो बहुत तेज़ बोला मुझे भी चलना है। मैंने बोला तुम्हारा 4 बजे ट्यूशन है, कल मैं ले आई थी तो लेट हो गए तो उसने खाना भी नहीं खाया था। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि वो उठ के रो रहा था। मैं फटाफट उसको गाल पे किसी के मैं वापस आ गई। अब मुझे इतनी याद आ रही है घर पे पापा है, मम्मी है, वो उसको देखेंगे, ब्रश कराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। लेकिन एक वो होता है ना कि बच्चे का माँ से अटैचमेंट कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो मुझे इतना याद आ रही, इतनी याद रही, मैं क्या कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास स्कूटी भी नहीं है और इधर मेरी शॉप का जो गेट है वो लॉक भी नहीं होता, वरना मैं इसको लेने चली जाती। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपना काम भी नहीं बंद कर सकते हैं। बट अभी वो आएगा 4 बजे तो उससे बात करूँगी। फैन चला लेती हूँ, काफ़ी गर्मी लग रही है। तो गुड मॉर्निंग। और अब सही लग रहा है तो मैंने आके फटाफट काम कर ले, झाड़ू लगा दिया और साफ़ सफाई कर ली जो कि बहुत गंदा रहता है। और बैठ गई हूँ, मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि हमेशा लेट हो जाता है ब्लॉग बनाने में। तो आज मैं 11:13 पे आ गई थी। तो आंखों में क्या चला गया है। तो फटाफट सुबह सबको ब्रेकफास्ट कराया, ब्रेड चाय सबने खाया, फिर खाना बनाया, फिर फटाफट आ गई। और अब तो धूप भी अच्छी निकलने काफ़ी अच्छी है, अब तो गद ठंडी चली ही गई है। तो बस मैंने कहा आपसे बातें कर लूँ। और बताइए कैसे हैं आप सब? आप मुझे कमेंट नहीं करते, कमेंट करके मुझे बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको। मैं सोचती हूँ आपसे थोड़ी बातें शेयर कर लूँ। और अब यहाँ फीमेल डॉगी वो हमेशा आती, जब मैं अपनी शॉप ओपन करती हूँ तो हमेशा आती है मेरे बेटे के साथ खेलने, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है खेलना डॉगी के साथ, कैट के साथ। वो अक्सर ज़िद करता रहता है मुझे डॉगी लेना है, कैट लेने में नहीं। तो क्योंकि ऐसा है ना कि उन लोग को पालना आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मेरे घर पे है, मेरे मायके में, तो वहाँ पे है तो एक ना किसी एक को रुकना पड़ता है। तो उसको पॉटी कराना, उसको सब कुछ कराना, केयर करने के लिए एक लोग घर पे चाहिए। तो वो स्कूल चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने बोला रहने दो, अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाना तब देखना। बोला अच्छा ठीक है। तो यही सब मुझे आपसे बातें करनी थी। और भी कुछ बताना था। कल मेरे हस्बैंड गुस्सा हो गया था, कल मैं उनको नाश्ता नहीं दे पाए तो गुस्से में चले गए। फिर मुझे आके रात में चढ़ा रहे थे, फिर रात में चले गए। मुझे ना बेवकूफ़ मुझे बनाते हैं, तुम अपना मैनेज कर लेना। मैंने कहा ठीक है। फटाफट मामा से किराने की शॉप है मेरी शॉप के जस्ट बगल, तो उनसे शटर बंद करवाया, फिर स्कूटी उठाई, चल दी घर। फिर मैंने वहाँ पे दाल बनाई, सब्ज़ी रखी, दाल बनाई, सबको खिलाया, बर्तन वॉश करके मैं लेट गई, तब हस्बैंड आए। और ऐसा अक्सर जब लेट हो कोई आता तो गुस्सा बहुत आती है। तो बोला फटाफट मुझे खाना दो, मैंने खाना दिया और खा पी के हम लोग 11:30 बजे सो गए, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना रहता है, अपनी शॉप ओपन करनी रहती है और हस्बैंड को जाना रहता है काम पे, तो अपना चले जाते हैं। मॉर्निंग में गए थे, फिर अभी मुझे छोड़ा, फिर वो चले गए। तो आज बेटा नहीं आ पाया, रोने लगा, लेट हो गया था उसको, मुझे भी लेट हो रहा तो मैं जल्दी आ गई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 10:30 या 11 AM पे मेरी शॉप ओपन हो जाए। कर कस्टमर्स आते हैं, कितने लौट जाते हैं, कितने आते तो अपनी वैरायटी बताते हैं। तो मार्केट भी जाना है, लोगों ने अपनी अपनी वैरायटी बताई है। टॉप लेते आना, मैक्सी लेते आना, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, तो वही सब लेने के चक्कर में है। बट हस्बैंड को टाइम मिलता है तब जा पाएंगे। और मैंने सोचा कि ठीक, मम्मी भी कहने लगी लेकर आओ। हमने बोला ठीक है, टाइम मिलता है इनको तो लेकर आते हैं। तो यही कोशिश है कि चली जाऊँ, लेकर आऊँगी। और आज मैं खाने में सब्जी रोटी लेकर आई थी और नमक पारे टिफ़िन में लेकर आई थी। कभी कभी भूख लग जाती तो उसके नमक पारे, जो कि हर घर में इस समय नमक पारे, गुजिया, खुरमा, बालूशाही, सारे स्वीट्स होंगे और सारी नमकीन्स होंगी, क्योंकि अभी होली ख़त्म नहीं हुई। होली ख़त्म हुई 11 तारीख को, जिस दिन 11 को होली की अष्टमी है, तो उस दिन लास्ट डे रहता है। बाकी तो ऑलमोस्ट घरों में सबके रहेगा ही। अभी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कुछ और नहीं मिलेगा, बट ये सब ज़रूर मिल जाएगा सजा हुआ। तो हमारे यहाँ भी सजा के रखा हुआ है, बट अभी कोई आ नहीं रहा है। तो वही हम लोग, मम्मी ने कल कहा कि हमने सजा के हुए, देखो आया भी नहीं। तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आने लगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मान लो कोई आ ही जाए, नहीं कोई आएगा तो हम लोग सब बैठ के खा लेंगे। तो
यही सब मुझे आपको बताना था, मैंने कि आपसे बातें शेयर कर लूँ कि मुझे अच्छा लगता है मैं अपने फ्रेंड से बात करना, वो आप भी एक फैमिली हो। और मैं सॉरी मैं भूल गई, हैप्पी वुमेंस डे आप सबको। खुश रहिए और मस्त रहिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि मैं भी काफ़ी टाइम से घर पे बैठी थी, काफ़ी टाइम नहीं, बहुत सालों से मैं घर पे बैठी थी, बट इस बार 2026 में मैंने दिमाग को मेरे हस्बैंड ने लगा कि शॉप ओपन करते हैं लेडीज़ की। तो आप भी कुछ ना कुछ करिए, छोटा मोटा काम है लेकिन अपने लिए करिए, क्योंकि आपकी जो इनकम होगी वो आपके काम आएगी। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबको यही एडवाइस दूँगी, आप कुछ ना कुछ करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको टेंशन नहीं होगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे तो यही मैंने फ़ील किया कि मेरा खुद का काम चल रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे हाथ में भी पैसे हैं। और मैं यही भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि मेरी रोज़ पे रोज़ मेरी बोनी होती रहे, कस्टमर्स आते रहें, लेते रहें, जाते रहें, मुझे भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं किसी को ये ना कह पाऊँ कि नहीं है, हाँ है, आके आप देख लो, आके आप ट्राई कर लो। बस यही मेरी एक रिक्वायरमेंट है लोगों के लिए कि आप आते रहिए, लेते रहिए, पसंद करते रहिए कि मैं और फैब्रिक लाते रहूँगी और कपड़े लेकर आती रहूँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं तो यही एडवाइस दूँगी आपको। इस वुमेन्स डे आप भी कुछ अच्छा करिए, कुछ करने की कोशिश करिए, कुछ काम। अब ऐसा नहीं, मैं आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैं आप लोग को वो कर रही हूँ, ज़बरदस्ती करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर लेडीज़, हर औरत जो भी मुझे देख रही हो, तो प्लीज़ प्लीज़ आप कुछ भी करिए। देखिए मुझे शर्म नहीं है कि मैंने एक शॉप ली है कपड़ों के लिए, मुझे कोई भी शर्म नहीं। देखिए आपको कोई पैसे, आप देखिए आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप किसी भी प्रॉब्लम में होते तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नहीं। आपके पास पैसे हों ना हों, आपको कोई मतलब नहीं है, लोगों को मतलब नहीं, लोग बस बोलते चले जाएंगे, नमस्ते करते चले जाएंगे, हाय हेलो भी करके चले जाएंगे, बट वो आपसे अगर आप किसी भी हाल में, तो आपसे वो पूछेंगे नहीं आपके साल में क्या प्रॉब्लम है, वो और आपको परेशान करेंगे, वो और आपको बोलेंगे। तो ये सब सोचना ही नहीं, मैंने सोचना बंद कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं मुझे सोचना, मुझे अपना काम करना है, कुछ करना है और अपना घर को संभालना है। मुझे मेरे हस्बैंड को, तो मैं तो यही सबको सलाह दूंगी कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ सोचते रहिए क्या करना है, क्या करना है, कुछ अच्छा करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 4 10 लाख लगा के कुछ करो, आपके पास जितने पैसे हों छोटा ही करिए, छोटा ही बिजनेस शुरू करिए, वो धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों से ये सुना है कि सब बोलते हैं मुझे, मतलब लोगों से, कि उनसे कहो परेशान नहीं हुए, धीरे धीरे चलेगा, हर काम को टाइम लगता है। आप जैसे जैसे काम को टाइम देते रहोगे धीरे धीरे काम होता रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 2 महीने में आप एकदम अंबानी बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई अंबानी नहीं बनता है। अंबानी भी पहले पेट्रोल पंप पे ही पेट्रोल भरते थे, क्योंकि मैंने लोगों के मुँह से सुना है। तो छोटा ही काम करिए, ऐसे कोई शर्म नहीं। देखिए मैं भी बैठी हूँ, मैं भी लोगों को कपड़े दिखाती हूँ, मुझे शर्म नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अपने काम में कैसी शर्म। जो लड़कियाँ हैं वो क्या कहते हैं, मॉल्स में आप देखते होंगे कपड़े दिखाती हैं, कुछ वॉशरूम साफ़ कर रही हैं, कुछ ये कर रही, वो भी अपना काम कर रही, वो भी अपनी मेहनत से कमा रही है। तो आप भी मेहनत करिए, आप भी काम करते रहिए, तो सफल एक न एक दिन हुई, जिससे मैं धीरे धीरे सफल हो रही है, आप भी सफल होते जाएंगे। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, क्योंकि आपको भी थोड़ा फ्री मिलेगा। दिन भर घर में बैठे 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 जो टेंशन होता है वो मैं समझ सकती हूँ, इसलिए आप भी बाहर निकलिए, काम करिए। ऐसा नहीं कि कोई औरत अगर ठान ले तो वो नहीं कर सकती है, आप करिए, ज़रूर करिए, बात करिए घर पे। परमिशन नहीं भी है तो भी आप उनको मनाइए, कहिए कि मुझे करना है तो करना है, क्योंकि मैंने खुद किया है, इसलिए मैं यही सलाह दूंगी कि आप काम करिए। घर में बैठने से भाई सब कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो सबको यही एडवाइस थी मेरी। हैप्पी वुमेंस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कल अगले व्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।